Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening to everyone. चलो लास्ट टाइम जो करवाया वो याद है आप लोगों को, न्यूमेरिकल्स कैसे करने के वो सब? यस मैम। या भूल गए? मैम याद है। मैम याद है। अच्छा, चलो ये बताओ कि अगर दो लिक्विड है उसका मास फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मैम बताओ। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ मैम, उसमें से जो सॉल्यूट होगा उसका अपॉन टोटल मास इनटू 100। Ma'am, can I? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके ओके। और यूनिट क्या आएगा सबका? ml। ये आंसर का यूनिट परसेंटेज। 100 करते हैं तो परसेंटेज आएगा ना। चलो ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, न्यूमेरिकल्स आपने घर पे जो टेक्स्ट बुक के थे वो प्रैक्टिस किए या नहीं किए? नहीं किए। No, ma'am, नहीं किए. ठीक है, डू वन थिंग, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। वी विल स्टार्ट नाउ विद सोल्यूबिलिटी। ओके, मैं जरा बोर्ड आपको फोकस दे देती हूँ बोर्ड का। अब सोल्यूबिलिटी की जब बात करते हैं बेटा, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सी गुड इवनिंग मैम। बेटा, लिखवाया था. यस मैम, आपने सर वो लिखवा दिया था definition। सोल्यूबिलिटी, हाँ सोल्यूबिलिटी मैंने लिखवा दिया है, लेकिन एक्सप्लेन करना बाकी है ना। मैंने सिर्फ इतना ही बताया था आप लोगों को कि 100 ग्राम में जितना सोल्यूट डिसॉल्व होता है तो, और वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसी को सोल्यूबिलिटी कहते हैं। इतना ही मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना। बच्चों डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था। Yes. Twelve grams of potassium sulfate dissolves in 75 grams of water at 60 degrees Celsius. What is its solubility in water at that temperature? देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं सोल्यूबिलिटी के। तो अब हमको क्या गिवन है? We have been given that 75 grams of water है, उसमें 12 ग्राम क्या बोला है? 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, हमको सोल्यूबिलिटी फाइंड करना है इसका। Therefore, अगर 100 ग्राम वाटर होता तो कितना ग्राम पोटेशियम डिसॉल्व होता? तो क्या आएगा? 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू 100 अपॉन 75। ठीक है, अभी इसको और इसको कट करते हैं। किससे करेंगे? 5 से। 25 से करेंगे तो 25 3 जा And 25 4 are.
4 से 12 16 तो 16 ग्राम आंसर आया हमारा। तो ये क्या सोल्यूबिलिटी आया of potassium sulfate in water is 16 gram at 60 degree Celsius। समझ आया मैंने कैसे सॉल्व किया? Ma'am, can you solve it again? ये जो टेम्परेचर देने का क्या मीन्स टेम्परेचर का क्या यूज करना है? टेम्परेचर अभी तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, पर कई बार क्या होता है ऐसा बोलते हैं कि भाई सॉल्युबिलिटी ये टेम्परेचर पे इतना है। अब ये टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है ना सॉल्युबिलिटी से, मेरे पास और एक न्यूमेरिकल है जिसमें ये समझाया है। तो एक काम करते हैं, टेम्परेचर का एस्पेक्ट अभी के लिए भूल जाते हैं, यहाँ पे जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी है टेम्परेचर की, वो कोरिलेट इस सब में नहीं कर रहा है, सिर्फ आंसर में कर रहा है। ठीक है, और तो मैम वो ये क्या- 100 ग्राम के बाद आपने कौन सा किया, वो 12 into 175 वो कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना। मुझे क्या जानना था हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, अगर सॉल्युबिलिटी आपको किसी भी चीज का फाइंड करना है तो 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है वो आपको देखना है। ठीक है, अब मुझे तो दिया था 75 में 12 ग्राम होता है और बोला था सॉल्युबिलिटी फाइंड करो। तो अगर 75 में 12 ग्राम होता है तो 100 ग्राम में कितना होगा? सो हियर आई हैव क्रॉस मल्टीप्लाइड, so 100 into 12 upon 75 and the answer which I got is 16 gram। तो अगर ये 75 ग्राम की जगह पानी होगा 100 ग्राम तो उसमें 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट विल गेट डिसॉल्व। समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, और किसी को डाउट है बच्चा? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब सोल्यूबिलिटी का No, ma'am. ओके, सोल्यूबिलिटी का अच्छा इसका फोटो ले लो। टेकन ना मुझे अभी किसी ने पूछा कि मैडम ये टेम्परेचर का मतलब क्या देने का। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ द टेम्परेचर विथ solubility as well as pressure। Effect of temperature and pressure, effect of temperature and pressure on solubility। अब देखना व्हाट आर द इफेक्ट, मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी पे क्या असर होगा? तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, इसका मतलब है सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, this increases on increasing temperature। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हमने एक कप में अभी 1 चम्मच चीनी ली, ठीक है, या फिर सॉल्ट लिया, अब 1 कप में हमें वो डाल दिया और डिसॉल्व कर दिया। अब फर्दर डालोगे ना आप, मानो आधा चम्मच और सॉल्ट डाला तो डिसॉल्व नहीं होगा वो, तो क्या होगा? तो हम उसी पानी को गर्म करते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तुरंत वो जो आधा चम्मच एक्स्ट्रा डाला था ना वो डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आया?
Yes, ma'am. So as the temperature increases, the solubility increases. And decreases on decreasing temperature. मतलब अगर आप जैसे नमक है तो नमक को डालोगे बर्फ में तो उतना जल्दी नमक मेल्ट नहीं होगा, ठीक है? तो इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। चलिए अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी of solids in liquids remains unaffected by changes in pressure। मतलब प्रेशर आप ज्यादा क्रिएट करो, प्रेशर आप बढ़ा लो या कम कर लो, जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है उतना ही होगा, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। अब हमने ये किसकी बात की? सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन हमने देखा है कि कई बार गैस भी लिक्विड में सॉल्यूबल होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इसका सीधा एग्जांपल पता है क्या है? कार्बन। मैम ये सॉल्युबिलिटी के हर सम में हमें 100 ग्राम को ही मेजर करना है। यस बेटा, यस यस। आप सोडा वाटर जो पीते हो ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है ना बेटा। तो गैस इन लिक्विड का ये एक एग्जांपल मैंने लिखा है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड remains unaffected by changes in pressure, ठीक है? I'm sorry, मैंने गलत लिख दिया। नहीं, प्रेशर में तो हो जाएगा चेंज, गैस है ना। The solubility of gas in liquid decreases आएगा यहाँ, decreases on increase in temperature। देखो इसका ना रिलेशनशिप एकदम उल्टा है इससे, and increases on decreasing temperature। yes, एकदम उल्टा रिलेशनशिप है। देखो गैस होता है ना, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस को डिसॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा। गैस मतलब वो क्या होगा, फिर गैस इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को कम किया तो गैस का डिसोल्यूशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अभी इसी रिलेशनशिप को हमें पढ़ना है विथ प्रेशर। solubility of gases in liquid increases on increasing pressure। मतलब क्या? देखो वो सोडा, आपने कभी देखा है सोडा का बॉटल बनते हुए, या फिर वो बाहर जो नॉर्मल सोडा मिलती है उसको बनते हुए? यस मैम। यस उसमें मैम। पता है पानी में प्रेशर से, बहुत ज्यादा प्रेशर से CO2 को डाला जाता है, उसकी सिलेंडर आती है बेटा। तो अगर प्रेशर ज्यादा है उसका मतलब है कि CO2 ज्यादा जाएगा। अगर प्रेशर कम है, गैस ना कंप्लीटली प्रेशर पे रन करता है,
तो हमको हमको पता है कि हम सिलेंडर भी जो भरते हैं ना, अगर उसमें ज्यादा कॉम्प्रेस करेंगे, जब हमने आगे देखा, तो और ज्यादा CO2 आएगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि जब भी प्रेशर इंक्रीज करोगे ना, तो गैस का सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है। एंड डिक्रीजेस ऑन decreasing pressure. So this is the relationship of the temperature and pressure with the solubility. और Ma'am, उसमें हाँ बेटा, Explain the point again. one second, which point you didn't get बेटा? Ma'am, second one. This one? Yes, ma'am. Okay. Do one thing. I'm taking a glass, right? Imagine this is a glass. I'm pouring salt to it. It is full of water. Now, I am giving the pressure to it and then mixing it. Okay. Now tell me कि वो मिक्सिंग होगा, उस पे कोई चेंज होगा? अगर मैंने ऐसे ही स्टर कर दिया होता तो वो मिक्स नहीं हो जाता, वो डिसॉल्व नहीं हो जाता? No, ma'am. स्टर करते तो डिसॉल्व नहीं होता? होता है। होता हो ना जाता बेटा। हम होता है। चम्मच से किसी भी चीज को स्टर करते हैं तो वो डिसॉल्व होता है ना। तो मैं प्रेशर डालूं या प्रेशर ना डालूं, वो नमक तो पिघलने ही वाला था ना पानी में, Yes, ma'am. है ना। तो Yes. नमक इज सॉलिड, ऑब्वियसली हम सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं ना बच्चा। तो देखो, एडिंग सॉलिड इन लिक्विड, तो प्रेशर इज अनअफेक्टेड। प्रेशर बढ़ाओ या कम करो, सोल्युबिलिटी वैसे का वैसा ही रहेगा। समझ आया? Yes, ma'am. ओके, और कोई पॉइंट में डाउट है बेटा? No, ma'am. Ma'am. ओके, चलो फोटो ले लो बेटा। Okay. हाँ, अभी फोटो ले ली हो ना, तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था? फोटो ले लो। ओके, या सी, फोकस हियर। नाउ रिलेटेड टू दिस, आपका टेक्स्ट बुक है ना, उसमें जो एक्सरसाइज पोर्शन है ना, जो पीछे दिया है, उसमें देखो ना, एक सम है जहाँ का स्टार्ट होता है उसका अ स्टूडेंट डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी, और उसमें एक टेबल दिया है सब्सटेंस एंड सॉल्युबिलिटी का, और बहुत सारे टेम्परेचर दिए हैं और 4 क्वेश्चन है। इसी चैप्टर का पीछे जो एक्सरसाइज है ना, Yes, ma'am. है कौन सा पेज नंबर है बताओ बेटा? 28. 28 पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3. हाँ, तो सब लोग प्लीज निकाल दो इसको। Yes, ma'am. मैं वो सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि इसी प्रिंसिपल के बेस पे बेटा, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 3, पेज कौन सा? 20 बोला ना? 28. 28, ma'am. 28. ठीक है, चलो। How did you write the question, ma'am? Then for now, when you just solve it now, at that point of time you write it. Okay, ma'am. Okay. Okay, guys, just tell me how many chapter have we completed? Ma'am, 2 and 3 is Ma'am, 5 and first chapter Five is and completed. 5 I and am- 1 are completed, right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, beta. Okay. चलो, now we are solving that thing. अभी तुम्हारा बुक में और मेरा बुक में इतना ही फर्क है कि तुम्हारा बुक में टेम्परेचर इज गिवन इन केल्विन, मेरा बुक में इट इज गिवन इन Celsius. So whatever temperature I write, you have to do 273 plus.
अंडरस्टूड? Yes, ma'am. चलो, फर्स्ट इज ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट. वैसे दिस इज नॉट अ शॉर्ट फॉर्म. पोटेशियम नाइट्रेट इज KNO3. सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये इनके केमिकल फॉर्मूला. अब फर्स्ट टेम्परेचर इज हाउ मच? 373 या नहीं 283 होगा. Yes, ma'am. 283. Yes, ma'am. फिर 293, 293. 293. 313. 313. 333. 333. 333. 333. 353. 353. डन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये वैल्यूज मैं कर लेती हूँ. चलो, ये ग्राम है. हाँ, अगर कहीं पे गलत लिखा है तो चेक करते रहना. Okay, ma'am. ओके, सी नाउ, फोकस. एक स्टूडेंट है जो 4 सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहा है, राइट, इन एट 5 डिफरेंट टेम्परेचर. ओके, और ये डिसोल्यूशन जो है वो आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखिए कितने ग्राम में डिसॉल्व कर रहा है. जरा बताइए मुझे, कितना ग्राम पानी दिया है? 100 grams. 100 gram. Very good. So every solution has been dissolved in 100 gram of water. Okay, इतना याद रखना आपको. चलो, अभी we will solve the questions. What mass of potassium nitrate would be needed to make a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 40 degrees Celsius? पहले तो किसकी बात की है? पोटेशियम नाइट्रेट. अच्छा, तुम में जो 40 डिग्री है दैट वुड बी 313 के, राइट? Yes, ma'am. हाँ, अभी पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है. ओके, एंड नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसको 313 के डिग्री केल्विन पे अगर इसके आधे ग्राम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या आएगा, मतलब मास क्या आएगा, नॉट द सॉल्युबिलिटी. जैसे 100 ग्राम में स्टूडेंट ने 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट किया है डिसॉल्व, ठीक है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है. तो क्वेश्चन इज 50 ग्राम पानी में 31. कितना चाहिए? 31. वेरी 31. गुड. तो यही इसका आंसर मिल गया. 31 ग्राम इज द फर्स्ट आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. What would be observed with the saturated solution of potassium chloride at 353 Kelvin is left to cool to the room temperature? अगर इसको हम रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं ठंडा करने के लिए सॉल्यूशन को, तो क्या होगा? अभी तो 353 केल्विन है ना, मतलब इट इज अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस. अब इसको हम रूम टेम्परेचर हमारा 25 से 30 में होता है, तो उधर आ जाएगा. तो क्या मिलेगा आंसर हमें? देखो, डिक्रीज हो. अभी सॉल्युबिलिटी, अभी ये फुल सॉल्युबल है, ठीक है,
लेकिन जब आप टेम्परेचर को डाउन करते हैं तब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। वेरी गुड बेटा। सो आंसर वुड बी, जब डिक्रीज होता है तो कैसा लगता है वो सॉल्यूशन, तो उसमें ना बेटा पोटेशियम क्लोराइड के potassium chloride crystals will get separate out। जैसे ही एक कूलिंग होगा ना, उसमें आपको अभी तो क्लियर सोल्यूशन दिख रहा था, लेकिन छोटे छोटे दाने दिखने लगेंगे पोटेशियम क्लोराइड के। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है ना तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो। नींबू का पानी जब बनाते हैं ना, तब जब हम बनाते हैं तब एकदम क्रिस्टल मतलब लाइक बहुत कम हेजी होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको फ्रिज में रखोगे ना, जो चीनी एकदम पिघल गई थी, वो सब कुछ हो गया था ना, वो जब आप फ्रिज में से निकालोगे ना तो उसमें आपको नीचे तैरती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो फिर से अपना क्रिस्टल फॉर्म लेने का स्टार्ट कर देती है। समझे? Is it understood to everyone this one or not? मैम पर रूम टेम्परेचर में ही वो ऐसे Understood, ma'am. हाँ, आपने क्या किया, आपने बेटा क्या किया, आपने जब ये चीनी मतलब नींबू पानी बनाया तो आपने गर्म पानी यूज किया, ठीक है। गर्म मतलब जो आपका मटके का था वो। अभी आपको पीना है ठंडा, इसलिए आप फ्रिज में रख दोगे। फ्रिज में टेम्परेचर इज अराउंड 0 डिग्री, तो वो 25 डिग्री से सीधा एटलीस्ट 10 डिग्री 5 डिग्री तक आ जाएगा नींबू पानी। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। समझे बच्चा? यस मैम। ओके। और यहाँ पे लिखना solubility decreases। 3. Question is, what is the solubility of each salt at 293 Kelvin? Okay. And फिर क्या है, which salt has the highest solubility at this temperature? तो पहले तो देखो इसमें क्या करना है, ये मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि टेबल में ही है। सारे जो सॉल्ट्स है ना लिखे हैं, वो जैसे कि आपको लिखना है पोटेशियम नाइट्रेट है तो 293 केल्विन पे 32 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है। फिर NaCl है तो सोडियम क्लोराइड है तो 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड है तो 35, अमोनियम क्लोराइड है तो 37 ग्राम। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसी में आपको कौन सा कंपोनेंट है या कौन सा केमिकल है जिसका सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा दिख रहा है। चलो Ammonium chloride. Ammonium chloride. Very good beta, very good, absolutely fine. So the answer would be ammonium chloride, that is 37. Okay. फर्स्ट का आप लोग लिख लेना, सेकंड का मैं लिख रही हूँ। ओके मैम। और ये पूरा स्टेटमेंट बनाना, हाँ, दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज 37 ग्राम एट 293 केल्विन व्हिच इज हाईएस्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट एज शोन बाय द अबव डेटा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये सारे टेम्परेचर है, उनका इफेक्ट इनका सोल्युबिलिटी पे कैसा है? चलो मेरे को बताओ। Can you repeat, ma'am? ये सारे जो सॉल्ट्स है ना बेटा, तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनकी सॉल्युबिलिटी ये नंबर पे से आपको क्या होती हुई दिख रही है? इफेक्ट क्या है सॉल्युबिलिटी? Ma'am, solubility also increases. Solubility increases. How can you say solubility increases? चलो explain me with an example. See, when you say solubility increases, जैसे मैं ये लेती हूँ अमोनियम क्लोराइड, तो अभी ये 10 मतलब 283 पे कितना है डिसॉल्व हो रहा है? 24, राइट? लेकिन यही चीज अगर हम 353 केल्विन पे आए तो कितना ग्राम हो रहा है? 66। तो बढ़ गया ना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in every like chemical substance, you are seeing that as we move from 283 to 353, the solubility is getting increased. क्योंकि पानी का concentration तो उतना ही रह रहा है ना, हम का पानी चेंज कर रहे हैं, हम तो 100 ग्राम ही रख रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे हायर टेम्परेचर पे जाता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस डिसॉल्व होता जाएगा. Ma'am, but in sodium chloride there is Yes, ma'am. not increasing. Some will be there with which will stay stagnant. मतलब यहाँ से फिर ये टेम्परेचर हो या ये 37 डिग्री, उसका एक लिमिट आ गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया. इससे आगे वो नहीं ले पाएगा सॉल्ट बेटा. 1 मोमेंट. समझे? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So, solubility increases, and I hope now it is clear. Increases with increase in. Temperature. अच्छा, अभी मुझे किसी ने पूछा था टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है सॉल्युबिलिटी से, समझ आया बच्चा? Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो इसकी फोटो ले ले ताकि आप आंसर लिख सको, सॉल्व कर सको. 1 minute. Taken, ma'am. हाँ, कैमरा थोड़ा लेफ्ट साइड लो ना. हाँ, Yes. अभी रब कर दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ओके. अभी आप हेडिंग दो, चलो फिजिकल एंड केमिकल चेंज. चलो, और अभी आपको ये ध्यान से समझना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में कंपलसरी फिजिकल एंड केमिकल चेंज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और बच्चों को बहुत मार पड़ती है इसमें अगर आपने सही डेफिनेशन नहीं समझा है. तो पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगी, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी. तो आपको मुझे बताना है कि whether this will be possible, कौन सा चेंज है, क्या है. ठीक है? Yes, ma'am. Let's do it. Okay. आप फिजिकल चेंज पहले ले लेते हैं. फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? Those substances, or let's say those changes लिखते हैं हम. In which no new substances are formed are called physical change. मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. डेफिनेशन ये कहना चाह रहा है कि जब भी इसमें कोई चेंज आए तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर है, तो वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वो H2O ही रहेगा, और ये फिर से अगर नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट होता है तो भी ये H2O ही रहने वाला है. तो ये सिर्फ शेप बदल रहा है.
बाकी तो सेम है ना, तो दैट इज व्हाट इज फिजिकल चेंज। ठीक है, अब बात करते हैं मैम हाँ हाँ मैम that means we can say that in physical change only physical properties are changed, क्या, like color, not color, like not shape, color, yeah, हाँ, shape and size. we come to the example. हार्डनेस, सॉरी क्या बोला? हार्डनेस, So, and one more thing. Physical changes are temporary. जैसे आप आइस फॉर्म किया, अभी आइस को आप यूटिलाइज करोगे तो पानी बन जाएगा ना। Yes ma'am. अच्छा, अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। चलो केमिकल चेंज की बात करते हैं। सो those changes in which new substances are formed are called chemical changes। जैसे क्या है, तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, कर्ड में से मिल्क बन जाता है ना, कि मिल्क में से कर्ड बनता है। मिल्क में से कर्ड बनता है। से कर्ड बनता है। हाँ, मिल्क में से में से कर्ड। कर्ड वेरी गुड वेरी गुड। मैम हाँ, एंड इसका एग्जैक्ट अपोजिट केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। परमानेंट। परमानेंट तो सही, एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, समझ लिया दोनों का डेफिनेशन अच्छे से? कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी भी एग्जाम्पल मत देना, सिर्फ उसमें समझना। So ma'am, all the physical changes are reversible. यस, ये बताया ना मैंने बेटा, देखो वाटर इंटू आइस, आइस इंटू वाटर, समझाया ना? Ma'am, but all physical changes are not reversible. लाइक गिव मी एन एग्जांपल। Ma'am, if we cut a wood, we can't join it back. So wood what you are cutting, that how can you just judge that ये physical change है बेटा? wood का मतलब shape या कुछ का नया substance कहाँ बना उसमें? मैं बोलूं इसको काट के, मैं बोलूं कि ये shape change नहीं हुआ, ये change नहीं, ये that is not in fact consider as an example of physical change। मैं किसी चीज को change कर रही हूँ और फिर भी मुझे वो नए सब्सटेंस का जो कंटेंट है वो वैसे का वैसा ही रह रहा है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं बेटा। Okay ma'am. तो मैं इसीलिए मैंने बोला ना, मुझे एक काम करते हैं हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा इसका। ठीक है, आपने इसका पहले फोटो ले लो, चलो फिर हम एग्जांपल करते हैं। Okay. Okay, ma'am. ले लिया? No, ma'am. No. Yes ma'am. चलो आई एम रबिंग इट नाउ। Yes. ओके, आप लोगों का ना अभी एक्सरसाइज देखो।
एक्सरसाइज में ऐसा कुछ है फिजिकल चेंज और उसके वाला क्वेश्चन? यस मैम, केमिकल चेंजेस को फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, ऐसा। हाँ राइट। तो चलो अभी उसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या है, पढ़ो। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। ग्रोथ ऑफ प्लांट। अच्छा सेकंड क्या है? पहले सारे लिखवा दो। Rusting of रस्टिंग iron. ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। मिक्सिंग ऑफ आयरन of iron Mixing fillings of and iron sand. fillings and sand. एक जन बोलो, एक जन बोलो। मिक्सिंग ऑफ Iron fillings and sand. Cooking of food. एक मिनट। हाँ बेटा, Digestion of food. Freezing of water. आगे क्या था? Freezing. Burning of candle. Of a candle. और Over. है? मैम अच्छा मैं अपने कुछ जो है ना वो भी डालती हूँ ताकि हम अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर सके, और मोस्टली ना एग्जाम्पल्स इसी में से आते हैं। Do we have to write this right now? आपका जो टेक्स्ट बुक है ना आपके पास, उसमें आप टी एंड सी लिख सकते हो ना? Okay. नहीं लिख सकते? लिख देंगे मैम. हाँ, और इसकी फोटो ले लेना ऐसा है तो। Yes, ma'am. Wool being knitted into a sweater। और हाँ वो वाला भी था ना एक एग्जाम्पल जो बहुत पूछा जाता है, दैट इज ओके। मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा 12th वाला। Okay, ma'am. Okay. ripening of fruits, then cooking तो आ गया, उसके बाद आएगा कौन सा लेंगे, फॉर्मेशन भी आ गया, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर। ओके मैम हाँ बेटा बोलो ना। मैम, कैन वी राइट दिस अंडर द एग्जांपल्स ऑफ दिस ओनली यस यू मे, व्हाई नॉट। इन टेक्स्ट बुक ओनली? ऐसा है ना, एक काम करो, तुम्हारा मेहनत भी कम हो जाएगा। rather than writing it in the text book, जो तुम मेरा बुक बनाया है ना जो आपने, यस मैम। तो आप 1 to I guess 8 जो भी आपका टेक्स्ट बुक में दिया है ना उसको बाद में लिख लेना। आप 1 नंबर से जो एक्स्ट्रा मैं लिख रही हूँ ना वो स्टार्ट कर दो लिखना, तो उतना आपका यहीं पे हो जाएगा। ठीक है? ओके मैम। Melting of wax, then comes okay, then we have burning of coal, Making of chapati. फूड में आ गया। ओके 15 is stretching of Rubber. rubber band। Sorry, then we will have
Shearing of flow. Rotation of fan. Then making fruit salad. Dissolving salt in water. And last क्या लिखेंगे लास्ट okay, this is good one. Melting का वैसे भी आ गया ना एग्जाम्पल. अच्छा, this can be the good example. Melting नहीं लिखते, हम लिखते हैं glowing of electric bulb. Glowing. Of electric bulb. Yes. Now, Ma'am, yes, bolo. ma'am, bursting of balloon. Bursting of balloon. Balloon. चलेगा बेटा, इतना हार्ड नहीं पूछते, इतने में से आ जाएगा आप लोगों को. मैम ये तो 6 स्टैंडर्ड से एग्जांपल आ रहा है, बर्स्टिंग ऑफ बलून एंड ब्लोइंग ऑफ बलून. हाँ, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स तो, लेकिन जो कॉमनली एग्जाम्पल्स जो पूछे जाते हैं ना, वो मैंने लिखे हैं जिसमें से नॉर्मली पेपर में ज्यादातर आता है. ठीक है, चलो. मैम हम जो केमिकल चेंज है उसमें सीएम लिख सकते हैं. हाँ, केमिकल चेंज जो है ना आपका, तो उसमें आप नॉर्मली वही लिख देना ना. लाइक फिजिकल है तो P लिख देना, केमिकल है तो C लिख देना. यस मैम. ठीक है, यस मैम. ओके, Yes, ma'am. चलो. Let's start with the first one. Chemical change. Chemical change. Chemical non-man change. अच्छा, first is a chemical change, ripening of the fruit. Growth of plants is a chemical change. इस ना. हाँ, sorry, हाँ, growth of the plant. हाँ, ये chemical change. Yes, ma'am. Right. Rusting of iron. Chemical change. Chemical change. Mixing of iron fillings and sand. Physical change. Physical change. Physical change. Chemical change. Chemical change. अच्छा, किसी को भी अगर कहीं पे भी जैसे नहीं समझ आ रहा है कि मैम आपने इधर P क्यों लिखा है, C क्यों लिखा है, तो प्लीज पूछ लेना. ठीक है बेटा, पहले देख लो कौन से केमिकल है, कौन सा फिजिकल है, फिर पूछना. चलो. मैम ये तो रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल आइडेंटिफाई. Chemical change. एक मिनट, कोई और पूछ रहा है क्या बेटा? आप क्या पूछ रहे हो? ये तो मैम ये हम रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना. हाँ, कर सकते हो, क्यों नहीं. दोनों पॉइंट्स कंसिडर करके काम करना है. फ्रीजिंग ऑफ वाटर. Physical change. Physical change. बर्निंग ऑफ कैंडल. Chemical change. Chemical. Chemical change. ग्लास बॉटल ब्रेकिंग. Physical. Physical change. Physical change. एक मिनट बेटा, हाँ बोलो, आगे का बोलो पहले. चलो, कोल बर्निंग. Chemical. Chemical change. Chemical Physical. change. Physical change. Physical change. Physical. Chemical change. Chemical change. Chemical change. Chemical change. Chemical. Chemical change.
Chemical. Physical Physical. Physical change. Physical change. Physical change. Physical change. रबर स्ट्रेच करते फिर अपने पोजीशन पे आ जाता है ना. क्लॉथ, Physical Physical. change. Physical. रोटेशन ऑफ फैन, Physical change. Physical change. Physical Physical change. फ्रूट सलाड बनाना, Physical change. Physical change. Physical change. डिसॉल्विंग. Che- हाँ, एक मिनट Chemical बेटा, पहले खत्म हो जाने तो फिर क्वेश्चन पूछो. डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, Chemical change. Chemical. Chemical. समझाऊंगी कैसे. Physical change. ग्लोइंग Physical ऑफ change. इलेक्ट्रिक ट्यूब. Physical change. Physical change. Physical. पहले बेटा ना ये सारे एग्जाम्पल के ना आप लोग फोटो ले लो. I'm done. डन ना. अच्छा चलो बताओ अभी किसको कौन से नंबर में समझ नहीं आया तो मैं उसका रीजन दे देती हूँ. Ma'am, question number 8. 19. ओके Ma'am, ओके 19. ओके वन पहले 8 कर लेते हैं. आपके हाथ में कांच है, कांच टूट गया. नाउ दैट ग्लास इज मेड अप ऑफ सिलिका. आपको पता है ग्लास रिसाइकल होता है. तो Yes, ग्लास Yes, ma'am. Melting. कुछ भी अगर टूट जाता है ग्लास का तो हम एडेसिव लगा के उसको ज्वाइन करके फिर से वो बना सकते हैं ना. या फिर चलो ऐसे नहीं करते हैं तो मेल्ट करके भी बना सकते हैं फिर से ग्लास. Yes, ma'am. मैम हाँ मैम 7 नंबर का हाँ क्योंकि कैंडल मेल्ट होती है. अच्छा कैंडल मेल्ट होती है. अभी क्या होता है देखो, मैंने इधर एक कंटेनर रखा, इधर छोटा सा मैंने कैंडल रखा. ठीक है, ये कैंडल का वैक्स है ना बेटा, धीरे 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 गैसियस फॉर्म में उठता जाएगा. तो जो कैंडल रह जाती है ना वो इतनी ही रहती है या फिर थोड़ा सा उसका जो वैक्स इधर पड़ा रहता है. पर इसमें से हम पूरा नया कैंडल नहीं बना सकते बेटा, काफी हद तक इवापोरेट हो गया है. समझे? हाँ इसीलिए वो केमिकल में गया. Ma'am, Okay. 19th. 16. हाँ 19. हाँ आते. अच्छा कपड़ा है, कपड़ा मान लो ये कपड़ा है मेरे पास, इसको मैंने टेयर किया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हुआ कुछ शेप के अलावा? No, ma'am. No, ma'am. ऐसे का ऐसा ही कपड़ा रहा ना. Yes, हम ma'am. इसे स्टिच करके वापस ऐसे बना सकते हैं. हाँ आराम से. तो कपड़ा फिजिकल चेंज हो गया. अभी आता है डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर. बेटा सॉल्ट डिसॉल्व कर लिया आपने, सी वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व है. ठीक है, हमने ऐसे ही चलो पानी ग्लास लिया, पानी में सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया. अभी उसी पानी को आप इवेपोरेट कर दो, सॉल्ट वापस मिल जाएगा. Yes, ma'am. मैम 18. That's why it's a physical change. 18 फ्रूट सैलेड. यहाँ पे फ्रूट सैलेड मतलब वो नहीं जो हम लोग पीते हैं बेटा. सीबीएसई में वो पीने वाला गुजराती सैलेड नहीं होता है. यहाँ पे नॉर्मल जैसे एप्पल है, एप्पल और ग्रेप है. ठीक है, ये मैंने इसको 4 पार्ट में काटा. अब इसी 4 पार्ट को अगर मैं साथ में लाती हूँ तो मेरे को एक एप्पल मिल जाएगा. Yes, ma'am. एडेसिव, ऐसे ही 4 पार्ट को एक साथ मैंने किया तो पूरा एप्पल बन जाएगा. Yes, ma'am. That's why it is a physical change. Ma'am, 14 number. Ma'am, 19 number. एक मिनट. 14 मेल्टिंग ऑफ वैक्स. हाँ आपने मेल्टिंग ऑफ वैक्स यहाँ पे क्यों फिजिकल चेंज है? ये वाली वैक्स कौन सी है? अब जो नॉर्मल हम कैंडल बनाते हैं जो वैक्स है उसमें क्या होता है कि देयर आर क्यूब्स, उनको हम डिसॉल्व करते हैं. तो अभी ये हो गए लिक्विड, 2 क्यूब है लिक्विड बन गए. फिर आपके पास मानो कि ऐसा शेप है या फिर ऐसा शेप है तो आपने उसमें डाल दिया तो ऐसी कैंडल बन गई. अब इसको मैं डिसॉल्व कर लेती हूँ, मैं जलाती नहीं हूँ, इसको मैंने माइक्रोवेव में रख दिया इन अ कंट्रोल टेम्परेचर. देखो यहाँ पे जब इसको डिसॉल्व करते हैं ना तो इसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं ले जाते बेटा. अगर आप बॉइलिंग, जब आप कैंडल जलती है ना तो वो बॉइलिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट के तक वहां जाती है. इट गोज टिल इट्स मेल्टिंग पॉइंट. बट हियर वी जस्ट गिव वेरी लिटिल बिट ऑफ टेम्परेचर जिससे वो मेल्ट हो जाएगा, स्टेट चेंज कर लेगा. तो अगर आपने ये शेप दिया, मुझे नहीं पसंद है ये शेप, तो व्हाट आई डू, मैं इसको ना फिर से इस वेसल में रख दूं.
ये फिर से मेल्ट हो जाएगा, it will get converted into liquid form. Yes. Now convert it into 2 cubes. समझे? So here there is no loss of wax. समझ गए? So Yes, burning, किसी चीज को आप burn कर रहे हो, see the difference. Here they say melting, here they say burning. किसी चीज को जला रहे हो तो वो हो जाएगा केमिकल चेंज, किसी चीज को मेल्ट कर रहे हो और फिर उसमें से कोई नए मोल्ड्स दे रहे हो तो वो हो जाएगा फिजिकल चेंज बेटा। मैम हाँ बेटा, मैम इन बर्निंग the wax goes till its boiling point. हाँ मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना उसका, कैंडल का मान लो कि मेल्टिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये ना जल के आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। द मोमेंट इट रीचेस, नॉर्मली जब स्टार्ट होगा ना जलना, अब मानो अगर 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस पे ये जलता है, जो टेम्परेचर आता है, तो यू सी कैंडल मेल्टिंग, ऐसे मेल्ट होने लगती है। बट वंस इट रीचेस 80 डिग्री, वो फिर आप देखोगे ना तो काला 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 इधर से जा रहा होता है। सो दैट इज वेयर दिस इज यूजिंग द कैंडल एंड इट इज इवेपोरेटिंग इट्स कार्बन। तो मैम मेल्ट करने के लिए हमको 80 डिग्री जाना होगा या फिर 40 डिग्री ना जाना होगा? ना, even you know hardly 50 degree, hardly, Okay. समझे? And that too just for 30 seconds, not more than that. 30 to 45 seconds you keep it in microwave at 50 degree, candle पूरा melt. Clear? Yes ma'am. yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Any doubts बेटा? now physical and chemical change अच्छे से कर लोगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, now we are in the last phase of the, अच्छा ये मैं रब कर रही हूँ सब कुछ, Yes, ma'am. Okay. okay. Yes. Ma'am, done. Going in the last phase of the chapter. Last phase teaches us how to separate different kinds of substances mixed together. So first of all, I want all of you to understand that what sort of mixtures do we need. ठीक है? और कौन कौन सी methods होती है? Methods हालांकि I'll explain you in the next lecture. मोस्टली ये चैप्टर ना खत्म हो जाएगा बिफोर योर वैकेशन। चलो, सो आफ्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज वी आर मूविंग इनटू सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर में क्या है चीज? देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वी हैव मिक्सचर्स ऑफ 2 सॉलिड। तो इसको दोनों सॉलिड को अगर अलग करना है तो कैसे करेंगे? सो देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर दैट। सेकंड टाइप ऑफ मिक्सचर वी हैव इज मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट है वो सॉलिड है एंड वाटर जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो वो लिक्विड। एंड लास्ट इज मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। अगर ये है तो भी हम कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे? ठीक है, अब देयर आर वेरियस सॉर्ट ऑफ मेथडोलॉजीज। मैम हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को सेपरेट नहीं कर सकते? मिक्सचर ऑफ गैसेस को भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट में पढ़ेंगे। दैट इज अगेन द सेपरेट पार्ट टू बी डेल्ट। ठीक है, आप हम एयर जो है ना, Yes, एयर ma'am. के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। तो अभी इतना इसका फोटो ले लो आप लोग फटाफट से। I'm done. ले लिया? अच्छा, इतना जो आज आपने लर्न किया है, एक्सरसाइज देख लेना, रिलेटेड जो भी है वो आप सॉल्व करने लगना। एक्सेप्ट सेपरेशन आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ है तो मुझे बताना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, मैं एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलो, एंड राइट ऑल दिस थिंग्स वंस व्हाट इज बीन टॉट। Okay, ma'am. बेटा चलो, बाय, Yes, आई ma'am. विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Bye, ma'am. Okay, ma'am. Bye.
हेलो मैम